डेसर आर्मन खड़ा था एक जमाने में जिंदा शहर के खंडर को देखते हुए। प्रेहनोपल, जो 3 पीढ़ियों से सबसे सुंदर शहर के नाम से जाना जाता था, अब सिर्फ उसका एक उदास छिलका रह गया था। डेसर ने गहरी सांस ली और अपनी नज़र उस बड़े से फिगर की तरफ बढ़ा दी जो उसके सामने खड़ा था। मीटियोर रैंक, विनाश का ड्रैगन, बोरोमीर नापोलितन। डेसर के ऊपर से हेलफायर मैजिक जैसे सूरज की तरह ज्वालामुखी बनके चमक रहा था। ड्रैगन बोरोमीर नापोलितन ने गुस्से भरी आंखों से उसके सामने जमा 100 इंसानों को घोरा। बस इन जैसे इंसान मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं। ड्रैगन की गहरी आवाज गूंज उठी, जो सुनने वालों को सिर्फ ताकत से ही दबा देती थी। लेकिन वहां मौजूद किसी एक इंसान की हिम्मत न टूटी। ये है अंत, नापोलिटन। डेज़ीर बोला। ये जगह थी हेल का अंत, उसकी शैडो लैबिरिंथ में सारी तकलीफ का अंत। शैडो वर्ल्ड ने इंसानियत को उनका आखिरी लैबिरिंथ दिया था। इस लैबिरिंथ के अंदर डेज़ीर आर्मन ने बेशुमारों मौतों को देखा था, दोस्तों और प्यारों को खोया था, सब इस उम्मीद में कि यहां तक पहुंच जाए। स्कूल डेज के वो दोस्त जिसके पीछे वो प्यार करता था, और वो जूनियर्स जो उसके पीछे पीछे भागते थे। डेज़ीर को शैडो लैबिरिंथ के हर एक इंसान से घनिष्ठता नहीं थी, लेकिन कम से कम वो जानता तो था उन सबको। लेकिन युद्ध क्षेत्र ने हर एक की जान ले ली रात के साथ साथ। शैडो आर्मी बेअंत आती रही। दिन ब दिन बेशुमार लोग मरते गए। इस बेअंत हत्या के बीच जो बचे हुए थे, वो मरने वालों के नाम बोलते और जिंदगी की लड़ाई जारी रखते। 10 सालों के इस खूनी चक्कर के बाद सिर्फ 100 बचे थे। एक चीख गूंज उठी ग्रुप से, इन बिछड़े हुओं की लड़ने की हिम्मत नहीं कर देती। यहां और अब हम तुझे मार देंगे और इस हेल को खत्म कर देंगे। बोरोमीर नपोलितन का फायर ब्रेथ, जो एक पूरी सभ्यता को मिट्टी में मिला देता था, उनकी आखिरी आजमाइश शुरू कर दी। ये एक महान युद्ध था, सच में पुरानी कहानियों के लेजेंड से भी बड़ा। 100 ड्रैकोनिक स्पेल्स उन पर बरसने लगे, जैसे सर्वाइवर्स ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। जो शहर कभी इस रेगिस्तान का मोती था, प्रेहन ओपल के अवशेष अब इस बेअंत हमले से तबाह हो गए, वापस मिट्टी में मिल गए जहां से आए थे। धरती फट गई और आसमान चीर गया। डिफेंसिव स्पेल्स जो कभी न टूटने वाले कहते थे, कांच की तरह टूट गए, और कीमती आर्टिफैक्ट्स बच्चों के खेलने की चीज़ों की तरह बर्बाद हो गए। जिन लोगों ने बेशुमार जिंदगी मृत्यु के पल जीते थे, वो भी ड्रैगन की ज्यादा ताकत के सामने हार गए। जब युद्ध चलते चलते लंबा होता गया, सर्वाइवर्स खुद को ज्यादा कमजोर पाते गए। इस उदास हकीकत के बावजूद किसी ने हार न मानी। वो अपनी हिम्मत से खड़े रहे। सब जानते थे कि यही अंत था। यहां हारने के बाद कोई पीछे हटने की जगह नहीं। अगर ये ड्रैगन न मारा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी हर चीज दांव पर लगा दी इस शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए। अपने कर्तव्य के एहसास से वो आखिरी आदमी तक लड़ते। शायद यही उनकी न टूटने वाली रूह थी जो एक चमत्कार लाई। पहले स्पेल एब्सोल्यूट जीरो का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। एलोन सिस्टम से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूं। 8 मिनट में सील कर दूंगा। बोन आर्मर पूरी तरह टूट गया। पीठ पर अटैक फोकस करो। तुम जैसे कीड़े। एक ताकतवर धमाका साथ साथ फट गया। ड्रैगन ने अपना सबसे मजबूत स्पेल इस्तेमाल किया, जो आखिरी ट्रम्प कार्ड माना जाता था। मैजिक का तूफान जमीन पर गिर गया, जैसे सुनामी की लहरें। लेकिन हमले की ताकत पहले से काफी कम थी। जो ड्रैगन कभी न टूटने वाला था, अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तीसरे स्पेल का एनालिसिस कंप्लीट। सोलर स्टॉर्म पूरी तरह सील हो गया। आगे से ब्रेथ अटैक आ रहा। मेजिस, इसे बिखेरने की पूरी कोशिश करो। फ्रंटलाइनर्स, अंधे कोने में या साइड पर पीछे हटो। ड्रैगन के हर हमले को संभाला गया, जबकि हजारों ड्रैकोनिक मैजिक पैटर्न्स का एनालिसिस चल रहा था। एक एक करके ड्रैगन के सारे मजबूत स्पेल्स सील हो रहे थे। साथ ही मेजिस ने डिफेंसिव फॉर्मूला बनाए बचे हुए हमलों को रोकने के लिए। धीरे धीरे ड्रैगन कमजोर होता जा रहा था। मुझे इन जैसे इंसानों से हार कैसे हो सकती है? आखिरी मैजिक पैटर्न का एनालिसिस कंप्लीट। सारे ड्रैकोनिक स्पेल्स अब सील हो गए। अटैकर्स आगे आओ, ड्रैगन को मार दो। ये हो नहीं सकता। आखिर में उसके सारे स्पेल्स उसी इंसानों द्वारा सील हो गए जिन्हें वो नीचे समझता था। इतनी कुर्बानी और नुकसान के बाद इंसानियत जीत के कगार पर थी। कुछ ही पलों में विनाश का ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा, हारा हुआ। इससे सब खत्म हो गया। या ऐसा लगा, सर्वाइवर्स को आराम महसूस हुआ। अब समझ आ गया कि उन्होंने सब ऑड्स के खिलाफ जीत लिया। सिर्फ 6 बचे थे युद्ध में। खुशी से भरे चेहरों से उन्होंने ड्रैगन के लाश को देखा जो उनके सामने पड़ा था। पिछले 10 सालों की यादें उन सबके जहन में चमक उठीं। वो दिन ब दिन एक पांव कब्र में रख के जीते थे, हजारों जिंदगी मृत्यु के पल जीते और अपने करीबी दोस्तों को एक एक करके मरते देखा। फिर भी वो जिंदा रहे।
क्या हम आखिरकार इस गॉड फॉरसेकन जगह से निकल पाएंगे? सब युद्ध के मवाद के बीच घिर पड़े, लंबी लड़ाई से थक गए। बढ़िया काम सबका, हमने कर दिखाया, हमने दुनिया बचा ली। उनका लीडर द नाइट ऑफ लाइट रफाइलो बिछड़े हुए लोगों की तारीफ की। लेकिन पॉपअप क्यों नहीं आ रहा? क्लियर मैसेज क्या ये नहीं था? इस शैडो वर्ल्ड का उद्देश्य ड्रैगन को मारना? ये सवाल पूछने वाला आदमी सर से पांव तक सोने के गहनों से ढका हुआ था। नॉर्दर्न सैवेजेस का योद्धा डोनाइफ ऑफिशियल भाषा से अनजान था। मुझे भी नहीं पता। आमतौर पर मिशन क्लियर होते ही हम अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं, लेकिन ये जगह शैडो वर्ल्ड के नॉर्मल नियमों को नहीं मानती, तो क्या होगा कहना मुश्किल है। बेहतर है थोड़ा वेट करें। रफाइलो को यकीन था कि इंतजार ही बेहतर था। जल्द ही रफाइलो के पास बैठा इंसान उदास आवाज में बोला, सिर्फ 150 मिलियन में से 6 बचे। सर्वाइवल रेट लगभग 0.000004%। कितनी बुरी किस्मत। वो आदमी नीला हुड पहना हुआ था और स्टाफ पकड़े हुए था। वो ग्रेट सेज जॉर्ड के नाम से जाना जाता था। ये सुनकर प्योर वाइट सेंट प्रिसिला गुस्से से बोली, बेकार कैलकुलेशंस बंद करो, ये मरने वालों को वापस नहीं लाएंगे। हर घटना के बाद खासकर ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, खासतौर पर तब जब पूरे महाद्वीप के 99% मेजेस मर चुके हों। डेजियर आरमान, जो सेज और सेंट को देख रहा था, उनकी झगड़े को खत्म करने के लिए बीच में बोला, कैसे भी ये बदलता नहीं कि हमने दुनिया बचा ली। हकीकत धीरे धीरे समझ आते ही सर्वाइवर्स आराम से बैठे युद्ध की बातें करने लगे। सिर्फ एक ही शब्द ना बोला, स्पेल स्वॉर्ड ऑफ द डॉन एजेस्ट। वो थोड़ा दूर बैठी थी, चुपचाप उनकी कहानी सुन रही थी। अगर तुम ना होते तो बहुत मुश्किल होती राफाएलो। प्रिसिला के शब्दों पर राफाएलो ने हाथ हिलाए शर्माते हुए। नहीं नहीं, पैलेडिन होने के नाते मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया सबको बचाने का। सर डेजेर ने मुझसे बड़ा रोल निभाया। डेजेर जो जमीन को देखे जा रहा था ऊपर देखा। आंखें मिलते ही राफाएलो मुस्कुराया। हाँ, ये क्लियर करना नामुमकिन होता बिना तुम्हारे डेजेर। डोनाइफ ने राफाएलो से सहमत होते हुए कहा, क्योंकि उसने शैडो वर्ल्ड में डेजेर से 2 बार मदद ली थी। सच बताऊं, मुझे लगा था तुम कब के मर चुके होंगे। जोड, जो अभी भी उदास माहौल बना हुआ था, डेजेर पर नजर डाला। भाई, आर्टिफैक्ट्स की मदद से भी थर्ड सर्कल मेज का ड्रैकोनिक मैजिक एनालाइज करके सील करना मुश्किल है। मैं 7 सर्कल मेज होने के बावजूद रिवर्स एनालिसिस नहीं कर पाता। इतनी टैलेंट के साथ सिर्फ थर्ड सर्कल कैसे? कोई खास वजह? सबकी आंखें डेजर पर ठहर गईं। गंभीर स्वर में डेजर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कॉमनर पैदा हुआ, मुझे कभी सही तालीम नहीं मिली। अफसोस की बात है कि अगर हम सोशल क्लास के फर्क पर इतना ध्यान ना देते, एकेडमी में भेदभाव ना करते, तो हम ज्यादा लोगों को बचा सकते थे। बुरा लगा। अगर टावर ऑफ मैजिक में तुम जैसे ज्यादा होते तो तुम्हारी टैलेंट बर्बाद ना होती इतने दिन। बोरिंग पास्ट की बातें बंद करो। डेजर राफाएलो की आवाज की तरफ मुड़ा। सूरज की रोशनी से चेहरा छुपाते हुए राफाएलो ने सर्वाइवर्स को देखा। हम दुनिया बचाने वाले हीरोज हैं, वापस जाने पर ग्रैंड वेलकम मिलेगा। लेकिन उसके बाद सब क्या करोगे? डोनाइफ, जो राफाएलो के सामने बैठा था, पहले बोला, मैं अपने साथियों के घर जाऊंगा, उनकी चीजें वापस करूंगा, उनकी शान से मौत को याद रखूंगा हमेशा। बारबेरियन के पास 100 गहने थे, हर एक पर अलग इनिशियल खुदा हुआ था, उत्तर के उसके भाइयों की याद में जो गिर गए। डेजर्ट सोच में डूब गया। तभी प्रिसिला बोली, मैं वेस्टर्न किंगडम वापस जाऊंगी, मरने वालों के परिवारों को तसल्ली देने, उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी लूंगी। यहाँ मरने वालों के लिए मेमोरियल टावर या श्राइन बनाऊंगी। मुझे यकीन है उन्हें खुशी होगी। जल्द ही जोड भी बोला, मैं अपना रिसर्च जारी रखूंगा, लेकिन शैडो वर्ल्ड पर शिफ्ट करूंगा। अगर इस स्केल का दूसरा शैडो लैबिरिंथ आया तो दुनिया खत्म। हमारे पास ट्रूप्स, रिसोर्सेज, टाइम नहीं तैयारी के लिए, तो रेकरेंस रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। जॉर्ड के बोलते ही रफाएलो ने अजेस्ट की तरफ देखा, जो अभी तक चुप थी। लेडी अजेस्ट, तुम क्या करोगी? जैसे हमेशा अजेस्ट ने जवाब ना दिया। खाली चेहरे से अजेस्ट ने रफाएलो को कुछ देर देखा और मुंह फेर लिया। ऑकवर्ड मुस्कुराहट के साथ रफाएलो ने डेजर्ट से पूछा, तुम्हारे बारे में सर डेजर्ट? मुझे यकीन है तुम कहीं भी वेलकम होगे। वेस्टर्न किंगडम, हमारा किंगडम, या सर जॉर्ड का टावर ऑफ मैजिक, या शायद हेब्रियन एकेडमी वापस? मैं डेजर्ट बोलने ही वाला था। एक ताकतवर माना का तूफान उठा, पहले से केयर फ्री सर्वाइवर्स को चौंका दिया। पहला सवाल करने वाला जॉर्ड था, क्या हम कुछ मिस कर गए? रुको, क्या हमने ये शैडो लैबिरिंथ क्लियर नहीं किया? मुझे लगा इसका ऑब्जेक्टिव ड्रैगन को मारना था। प्रिसिला चीखी, उसकी आवाज कंफ्यूजन से भरी। क्या हमने पूरी तरह ड्रैगन को नहीं मारा?
डोनाइफ की आवाज भी शौक से भरी। ये मुमकिन नहीं, मैंने उसकी मौत कंफर्म की थी। अविश्वास की चीखें मिल गईं। सब पैनिक करते हुए जॉर्ड ने फिर बोला, अनएक्सपेक्टेडली लो आवाज में, ये अंत है। अचानक आसमान फटने लगा, पूरी दुनिया हिलने लगी, जैसे सब कुछ टूटने वाला हो। शैडो लैबिरिंथ का असली उद्देश्य सिर्फ ड्रैगन को मारना नहीं था, ये इंसानियत की पूरी ताकत का इम्तिहान था, और वो फेल हो गए। कैटास्ट्रोफी शुरू हो गया, दुनिया खत्म होने लगी। सर्वाइवर्स की चीखें गूंज उठीं, लेकिन देर हो चुकी थी। सब मर गए, सिर्फ डेजिर को एक अजनबी शक्ति ने पीछे भेजा। 13 साल पीछे, हेब्रियन एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के दिन। डेजिर आंख खोला और देखा वो जवान बदन में है। ये सपना नहीं है, मैं वापस आ गया हूं। इस बार मैं सब बदल दूंगा। मैजिक जो स्पेशल होनी चाहिए वो स्पेशल बन जाएगी।